नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश भर में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बीच केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईवी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर राजधानी भोपाल में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर शुरू किया गया ई बाइक और पब्लिक साइकिल प्रोजेक्ट आज पूरी तरह बंद पड़ा है। नोएडा की त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बहुचर्चित मामला, शुरुआती जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के गंभीर आरोपों के बाद अब राज्य पुलिस से निकलकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले होने जा रहा है। सोमवार को भोपाल पुलिस की एसआईटी ने दिन भर केस से जुड़े दस्तावेज, बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों को व्यवस्थित कर केस डायरी तैयार की। शहर के तमाम हिस्सों में तेज गर्मी के बीच बार बार बिजली गुल हो रही है। आगे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। महालक्ष्मी नगर का 132 केवी सब स्टेशन पहले से ओवरलोड चल रहा है। अब 132 चंबल ग्रिड पर भी वही स्थिति बनती दिख रही है। जल संकट के समाधान और जल प्रबंधन में फेल होने पर महापौर के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस मंगलवार को राजवाड़ा पर धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता तमाम वार्डों के नागरिकों के साथ पैदल मार्च करते हुए इंदौर नगर निगम तक जाएंगे। रीवा में 2 जैन साध्वियों की सड़क हादसे में मौत के विरोध में सोमवार को प्रदेश भर में जैन समाज सड़कों पर उतर आया। इंदौर, धार, रतलाम, खंडवा, खरगोन, शाजापुर और शुजालपुर सहित कई शहरों में समाजजनों ने मौन रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जिन उपभोक्ताओं के घर में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है, उन्हें 30 दिन के भीतर अपना एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इस संबंध में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब अधिकारियों ने इसकी अमल की तैयारी भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद उल जुहा बकरीद के पावन अवसर पर घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बड़ा आंशिक संशोधन किया है। पहले दोनों राज्यों में यह छुट्टी 27 मई के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई कर दिया गया है। दोनों ही राज्यों के सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने इस संबंध में आधिकारिक और संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को वार्ड 6 और 4 के रहवासी आमने सामने हो गए। दोनों ही का कहना था कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। किसी कॉलोनी में ज्यादा पानी पहुंच रहा है तो कहीं पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। देर तक हंगामा होता रहा। जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की गणना का कार्य जारी है। नगर निगम सीमा में अब तक 8.08 लाख से अधिक निर्माण की गणना पूरी की जा चुकी है, जबकि 2011 की जनगणना में नगर निगम सीमा में 3,96,012 निर्माण चिह्नित किए गए थे। कलेक्ट्रेट में आयोजित विशेष वृद्धजन जनसुनवाई शिविर कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत का मंच बनकर सामने आया। पारिवारिक विवाद, मकान कब्जा, भरण पोषण और पेंशन जैसी समस्याओं से परेशान बुजुर्गों को यहां त्वरित समाधान मिला। सबसे भावुक मामला कुंदन नगर निवासी बुजुर्ग महिला सीता बकावले का रहा, जिन्हें प्रशासन की समझाइश के बाद उनके पुत्रों ने मकान के दस्तावेज लौटाए और हर माह गुजारा भत्ता देने की सहमति भी दी। खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक सैंपल लिए जा सकें, इसके लिए 123 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एफएसओ की भर्ती की जा रही है। शीघ्र ही इनकी ज्वाइनिंग के आसार हैं। ये भी निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रतिमाह 25 सैंपल लेंगे, यानी हर साल जांच के लिए 36,000 सैंपल और पहुंचेंगे। पर सच्चाई यह है कि इन सैंपलों की जांच नहीं हो पाएगी।
अभी 158 खाद्य सुरक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं। उनके द्वारा लिए गए सैंपलों की जांच ही निर्धारित 14 दिवस की जगह लगभग 6 माह बाद हो पा रही है। सोमवार को नौतपा का पहला दिन तपिश भरा रहा। दिन और रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान छतरपुर जिले का खजुराहो 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे और नौगांव 46.8 डिग्री सेल्सियस के साथ चौथे नंबर पर देश के सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में शामिल हुआ। देश में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का ब्रह्मपुरी 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा। ड्रग तस्करी के मामले में निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित ईरानी डेरे के सरदार राजू ईरानी के भाई आरोपित हबीब ईरानी उर्फ हबीब अली को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों और महिलाओं ने हमला कर दिया। आरोपित को छुड़ाने के प्रयास में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई और पथराव भी किया गया। राजधानी सहित प्रदेश के कई शहरों की हाई राइज सोसाइटियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की असुरक्षित चार्जिंग व्यवस्था बड़े हादसों का कारण बनती जा रही है। हाल ही में रचना टावर में लगी आग की घटना ने बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कृत्रिम रूप से सुगंधित बनाया गया चावल जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बेचे जाने का मामला सामने आया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन को शिकायत भेजते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजधानी में मेट्रो परियोजना को लेकर किए जा रहे तेज रफ्तार विकास के दावों के बीच भूमिगत कॉरिडोर निर्माण की वास्तविक स्थिति सवालों के घेरे में आ गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन से पुल पात्रा तक बनने वाले पहले अंडरग्राउंड कॉरिडोर का काम तय समय सीमा से काफी पीछे चल रहा है। राजधानी के जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित नीलम पार्क में सोमवार को प्रदेश भर से जुटे आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। एमपी संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चले इस धरना में कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि अब वे अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। महू सेना भर्ती कार्यालय द्वारा नवंबर-दिसंबर में इंदौर में आयोजित भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती रैली के विभिन्न पदों के परिणाम 25 मई को घोषित कर दिए। सेना भर्ती कार्यालय निदेशक ने बताया कि भारतीय सेना में चयन पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर ही चयन होता है। उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मिलावटखोरों बेखौफ हैं। आनंदनगर चौराहा सागरताल रोड स्थित श्याम डेयरी पर जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा तो देखा कि वहां रिफाइंड तेल, बेकिंग पाउडर और डालडा वनस्पति के कॉकटेल से पनीर तैयार किया जा रहा था। टीम ने गुपचुप चल रहे इस धंधे को बेनकाब करते हुए डेयरी को मौके पर ही सील शटडाउन कर दिया है। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय बीयू में शोध कार्यों की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। शासन की ओर से विश्वविद्यालय को रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर शोध कार्य बेहद धीमी गति से हो रहे हैं। वर्ष 2013 में नर्मदा का तीसरा चरण इंदौर आया था। पिछले 13 साल में शहर का तेजी से विकास हुआ। कई नई टंकियां बनी, लेकिन इन टंकियों को भरने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं आया। कई नए क्षेत्रों में नर्मदा लाइन का विस्तार किया गया। शाजापुर जिले में भीषण गर्मी के बीच जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई गांवों और नगरों में लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। टैंकरों पर निर्भरता बढ़ रही है, जबकि प्रशासन जल आपूर्ति बनाए रखने के प्रयासों में जुटा हुआ है। लगातार गहराते जल संकट ने मक्सी नगर में लोगों का सब्र तोड़। रिंग रोड पर अभी जहां अतुल्य आईटी पार्क बना हुआ, वहां पर जल्द आईटी अब तैयार होगा। मप्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा यहां पर आईटी पार्क 3 इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने के बाद यहां पर एक आईटी हब तैयार होगा। यहां पर जीसीसी और बड़ी आईटी कंपनियां सहित 100 से ज्यादा आईटी कंपनियां स्थापित होंगी। शहर में रविवार रात सामने आए विवाह के नाम पर अनोखे फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले में सीहोर जिले के निवासी 4 आरोपितों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपित की तलाश में पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से देवास जिले में सड़क हादसों में 25% की कमी दर्ज की गई है। कलेक्टर ने बताया कि घायलों की त्वरित मदद करने के मामले में देवास जिला राहवीर योजना के प्रकरण स्वीकृत करने में पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। राहवीर योजना के तहत गोल्डन आवर दुर्घटना के पहले 1 घंटे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले 3 राहवीरों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय कृषि संवाद का केंद्र बनने जा रहा है। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक शहर में आयोजित होगी, जिसमें दुनिया के सामने खड़ी कृषि चुनौतियों और भविष्य की खेती पर व्यापक चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में कैंसर मरीजों की जांच व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। पैथोलॉजी विभाग की अत्याधुनिक IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मशीन पिछले 5 महीनों से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी है। इस मशीन के बंद होने से कैंसर मरीजों के सटीक डायग्नोसिस और इलाज में भारी देरी हो रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को मजबूरी में निजी लैबों का रुख करना पड़ रहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी के एकल जांच आयोग ने सुनवाई की। इस दौरान तथ्य सामने आया कि इंडियन वेसल्स एक्ट 2021 में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को जांच के पूर्व में नष्ट किया जाए। बुरहानपुर शहर ऐतिहासिक और यहां सभी धर्मों के संगम के रूप में जाना जाता है। 400 साल पहले मुगल समय से यहां कपड़े की सबसे बड़ी मंडी रही। जिस तरह यहां कपड़े का ताना बाना बुना जाता था, उसी तरह यहां की गंगा जमुनी तहजीब रही। यहां का कपड़ा दुनिया भर में प्रसिद्ध था। समय के साथ बाजार की चमक जरूर फीकी पड़ी, लेकिन अब बदलते समय यहां का कपड़ा फिर देश भर में सप्लाई होने लगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपनी नई किताब अपना पनह नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव लॉन्च कर दी। इस किताब में शिवराज सिंह चौहान ने कई दिलचस्प किस्से बताए हैं। शिवराज ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता पारंपरिक तरीके से काम करते रहे हैं। कई बार तकनीक का उपयोग करने की मानसिकता नहीं रही। शिवराज ने शुरुआती दौर में जब मोबाइल आए उस समय का किस्सा बताया। MP की दतिया सीट पर संभावित उपचुनाव के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है। सोमवार को MP बीजेपी के बड़े नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह से बंद कमरे में हुई मुलाकात को इसी उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा के आवास पर दोनों नेताओं ने करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। पिछले 2 वर्षों से इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने को लेकर सर्वे और संभावनाएं तलाश रही हैं। कई बार यात्रियों की संख्या और व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन भी किया गया, हालांकि अब तक कोई स्थायी शेड्यूल जारी नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में ईद उल जुहा की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय में त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह दिख रहा है। इधर राज्य सरकार ने ईद उल जुहा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, हालांकि इसकी तिथि में बदलाव कर दिया है। अब 28 को सरकारी छुट्टी रहेगी। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इस दिन बैंकों में भी अवकाश रहेगा। जिले के चयनित अमृत स्कूल अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और स्कूलों में निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। नौतपा के पहले दिन खरगोन जिले के अधिकतर इलाकों में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान चने के आकार के ओले भी गिरे। बमनाला, चिरिया, भगवानपुरा, काटकूट इलाके हुए प्रभावित।
अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए ताज़ा हमलों ने दोनों पक्षों के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीद कम कर दी है। डॉलर स्थिर रहा, जबकि अमेरिकी हमलों की खबर के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोने चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। धार भोजशाला को लेकर 15 मई 2026 को आए हाई कोर्ट की युगल पीठ के ऐतिहासिक फैसले के विरुद्ध मौला कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत कर दी है। सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने इसकी पुष्टि की है। हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध एक अपील सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। दोनों अपीलों की सुनवाई कब होगी, यह स्पष्ट नहीं है। कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र की समय सारणी में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब पुनः परीक्षा का आयोजन 16 जून से 23 जून तक आयोजित की जाएगी, जबकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 24 जून से 28 जून तक होगा। बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच मंगलवार से शुरू हो गई। कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 43 में रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने आते ही सबसे पहले प्रशासन द्वारा दर्ज किए गए बयानों की फाइल देखी। इस दौरान यह बात सामने आई कि क्रूज हादसे में अब तक तकनीकी पक्ष को नजरअंदाज किया गया। क्रूज के मेंटेनेंस और उसके इंश्योरेंस से जुड़े तथ्यों पर अब तक ज्यादा जोर नहीं दिया गया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को मिड करियर ट्रेनिंग के लिए राज्य सरकार मसूरी नहीं भेजेगी। उन पर लगे आरोपों के बाद कार्रवाई के लिए केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण वर्मा ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए नहीं जा पाएंगे। दरअसल मिड करियर ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लवासना आईएएस अधिकारियों को नामांकित करता है, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजना या नहीं भेजना राज्य शासन के ऊपर निर्भर करता है। रहवासियों को राहत देने के नाम पर निगम ने छावनी और जिंसी सड़क की चौड़ाई भले ही 80 फीट से कम करते हुए 60 फीट कर दी, लेकिन इससे रहवासियों को कुछ खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही सड़कें मास्टर प्लान में अब भी 80 फीट चौड़ी ही हैं। राजधानी भोपाल में इस बार मई की भीषण गर्मी ने बिजली खपत के सारे पुराने आंकड़ों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिसका सीधा असर बिजली की मांग पर दिखाई दे रहा है। इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी के यात्रियों ने पेपर नेपकिन देने पर हंगामा कर दिया। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को कपड़े के छोटे टॉवल नेपकिन के स्थान पर पेपर नेपकिन दिए जा रहे हैं। यात्रियों ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक कर दी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन की शाखा ठिबगांव में लगभग 41.58 रुपए लाख की नगद राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में शाखा में पदस्थ कैशियर ऋतु गोयल द्वारा बैंक की नगद शेष राशि में भारी कमी पाए जाने के बाद बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी संध्या रोकड़े ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया है और पुलिस को सूचना दे दी गई है।